नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक विशेष चैप्टर लेकर हाजिर हूँ आपके सामने और वो है सेनापति। पुलिस के क्रम में आपका चैप्टर जो है 31वें नंबर का है, भाग 31 है। अब देखिए सेनापति, कुछ सेनापति के बारे में पूछा जाता है और कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए सारे सेनापति मैं एक जगह लेके आया हूँ। तो यहाँ देखिए जो मेवाड़ का शासक था रतन सिंह, ये रतन सिंह कहाँ का शासक है? मेवाड़ का। इस रतन सिंह के सेनापति कौन थे? तो बहुत ही प्रसिद्ध है गोरा और बादल, ये दो सेनापति थे। ये आपस में तो चाचा भतीजा हैं। रतन सिंह के सेनापति हैं और रतन सिंह की रानी पद्मिनी के क्रम से चाचा और भाई है। देखो बैप और बादल और बैप और भाई और गोरा कौन है? चाचा है। तो आपके गोरा और बादल किसके सेनापति हो गए? रतन सिंह के। इसके बाद देखिए हमीर देव चौहान के सेनापति, बहुत प्रसिद्ध सेनापति हैं रणबल और रतिपाल। हालांकि इन्होंने जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था तो धोखा इन्होंने दिया था, तो यहाँ पर रणबल और रतिपाल सेनापति किसके हो गए? हमीर के। हालांकि हमीर के ही दो सेनापति और हैं, एक का नाम है धर्म सिंह है और एक का नाम भीम सिंह है। भीम सिंह अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ और बाद में हमीर ने धर्म सिंह को अंधा करवा दिया था। तो ये दोनों भी सेनापति किसके हैं? हमीर के। क्योंकि हमीर ने धर्म सिंह पर आरोप लगाया कि आपने भीम सिंह का साथ नहीं दिया, इसलिए युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ है, इसलिए धर्म सिंह की आंखें फुड़वा दी थे हमीर ने। इसके बाद देखिए उदय सिंह के सेनापति, उदय सिंह के सेनापति हैं जयमल और फत्ता। उदय सिंह के सेनापति कौन है? जयमल फत्ता। उदय सिंह कहाँ का राजा है? मेवाड़ का था। हमीर देव चौहान जो है वो रणथंभौर के राजा थे। ठीक है, तो उदय सिंह के सेनापति है जयमल फत्ता। कल एक वीडियो में जो मालदेव वाला और चंद्रसेन वाला था उसमें गलती से मालदेव के सेनापति जयमल और फत्ता लिखे गए हैं, इसलिए वहां सुधार कर लेना। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया था, गलती से हो गया था वहां जयमल फत्ता। तो ध्यान रखना जयमल और फत्ता जो सेनापति है उदय सिंह के हैं। तो फिर मालदेव के सेनापति कौन है? तो मालदेव के सेनापति थे जेता और कुप्पा। ठीक है, मालदेव के हैं जेता और कुप्पा और उदय सिंह के जो सेनापति है वो है जयमल फत्ता। मालदेव जो है अपने मारवाड़ के राजा हैं। इसके बाद देखिए अपने मेवाड़ का एक राजा है राणा सांगा, इसका सेनापति है हसन खां मेवाती, ये मुस्लिम सेनापति है। तो हसन खां मेवाती किसके सेनापति हैं? तो राणा सांगा के हैं। फिर देखिए महाराणा प्रताप का एकमात्र जो मुस्लिम सेनापति था हल्दीघाटी युद्ध में वो है हाकिम खां सूरी। और ये पूंजा है वो बील सेनापति है और ये आपकी राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ भी है कि पूंजा बील। देखो यहाँ पूजा है ना, पूजा, इसकी छोटी सी बिंदु लगा लो तो ये क्या हो गया? पूंजा बील। तो पूंजा भील किसके सेनापति हैं? तो आप ये कहना महाराणा प्रताप के सेनापति हैं। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध से पहले संपूर्ण मेवाड़ की रक्षा की जिम्मेदारी, संपूर्ण मेवाड़ की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो इस पूंजा भील को सौंपी थी। ध्यान रखना एक छोटा सा डाउट होता है, एक पूंजा वास्तुकार भी है, तो ये पूंजा जो वास्तुकार है वो महाराणा कुंभा का है। किसका है? महाराणा कुंभा का है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, पूंजा जो वास्तुकार है वो महाराणा कुंभा का वास्तुकार हुआ है, जबकि पूंजा जो भील हुआ है वो किसका सेनापति हुआ है? तो महाराणा प्रताप का सेनापति हुआ है। इसके बाद देखिए राज सिंह, राज सिंह ये भी मेवाड़ के ही राजा हैं। महाराणा प्रताप जानते हो मेवाड़ के राजा हुए हैं। तो राज सिंह जो है इनका एक सेनापति हुआ था रतन सिंह चूड़ावत। ये वही रतन सिंह चूड़ावत है जिसकी पत्नी का नाम हाड़ी रानी था। क्या नाम था? हाड़ी रानी, जिसका वास्तविक नाम क्या है? शैल कंवर है। वो ऐसी पत्नी है जिसने अपना शीश काट करके अपने पति को दिया था। तो ये सेनापति किसके थे? राज सिंह के थे। इसकी कहानी अलग से अपन किसी दिन पढ़ेंगे, यहाँ केवल अपन सेनापति को टारगेट कर रहे हैं। फिर है एक कोटा के राजा है ये शत्रुशाल, इनका एक सेनापति हुआ है झाला जालिम सिंह है। इस झाला जालिम सिंह के सेनापतित्व में कोटा रियासत ने बहुत प्रगति की थी, इसलिए ये भी प्रसिद्ध है। झाला जालिम सिंह है किसके सेनापति हैं? तो शत्रुशाल के हैं। फिर आ जाओ शीतल देव जो हैं वो सिवाना के राजा हुए हैं, मतलब बाड़मेर में है सिवाना, वहां के।
और इनका जो सेनापति था वो बावड़ा था। इस बावड़ा ने बावड़ा ही काम किया था, क्योंकि जब युद्ध हुआ था 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, तो ये बावड़ा है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गया था। इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी के भी कुछ चर्चित सेनापति हैं जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखो नुसरत खां है, एक तो कौन है, नुसरत खां है, एक उलुग खां है। नुसरत खां जो है रणथंबोर अभियान के समय मारा गया था। कौन से अभियान के समय, या मैं बोलूं रणथंबोर जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में ये मारा गया था। बाद में उलुग खां को क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर का राजा नियुक्त कर दिया था या किलेदार नियुक्त कर दिया था। एक है कमालुद्दीन गुरग, ये भी अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति था। और ये कमालुद्दीन खिलजी किस आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ था, तो सिवाना आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। ठीक है, तो ये तीनों सेनापति किसके हो गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, इसके बाद देखिए पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो तराइन की दोनों युद्धों में पृथ्वीराज का एक सेनापति रहा है, बहुत चर्चित है ये भी। तो ये कौन है, खांडे राव है। इसके अलावा मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था तराइन के युद्ध में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इस प्रकार से अपन ने ये सेनापतियों के बारे में यहाँ देखा है। बाकी कुछ सेनापति जो होते हैं ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है और वो संबंधित इतिहास में अपन पढ़ते रहेंगे। यहाँ जो सेनापतियों में डाउट रहता है, और देखो इनमें भी वेरी मोस्ट क्यों कौन कौन से हैं, तो एक तो ये रतन सिंह के सेनापति वेरी मोस्ट है। इसके अलावा हमीर के सेनापति वेरी मोस्ट है। इसके अलावा मालदेव के जो हैं उदय सिंह के हैं वेरी मोस्ट है। मालदेव के जो हैं वेरी मोस्ट है। फिर देखिए सांगा का वेरी मोस्ट है, और फिर महाराणा प्रताप का वेरी मोस्ट है। वेरी मोस्ट में प्रारंभ के जो ये दिख रहे हैं ना आपको 5-6, ये वेरी मोस्ट है। सबसे ज्यादा जो है ये मोस्ट है। बाकी या तो आपको ये भी रख लेना है, लेकिन सबसे जो मेन मोस्ट है जो प्रारंभ में मैंने लिखे हैं यही वेरी मोस्ट है। धन्यवाद।